नमस्कार, आप देख रहे थे बजट स्टोरी और मैं हूं केशव कश्यप। फिर मैं पहुंचा हूं आज डेंटल क्लिनिक में। डेंटल क्लिनिक बरियातू में है और हम डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा से आज दांतों की हर एक उस चीज़ से बातचीत करना चाहेंगे हम कि आखिर दांतों को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए और कितना ज़रूरी है एक दांत जो एक बहुत बहुमूल्य चीज़ है, जिससे आप खाते हैं, जिससे आप अपनी दिनचर्या को इस्तेमाल करते हैं। उन सब चीज़ों से हम बात करने के लिए आज पहुँचे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा के पास। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल द बजट स्टोरी में स्वागत है। नमस्कार। सर, हमेशा आप कहते हैं कि व्यक्तित्व इसकी सिर्फ इसको ज़रा परिभाषित करें सर। व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, अगर मुंह से दुर्गंध आ रही है या क्या दांत टेढ़ा मेढ़ा है तो सारा व्यक्तित्व आपका ख़त्म हो जाता है। जैसे आप किसी से बात कीजिएगा, मुंह से बदबू आना, एक इम्प्रेशन का है तो सर खराब खराब हो जाएगा जी। कहीं पे अगर आप भीड़ में हैं या कहीं पे तो इम्प्रेशन खराब पड़ेगा सर। जी बिल्कुल। सर, अभी के समय में अगर हम बात करें तो खास कर करके दांतों की जो समस्या है वो किस तरह के पेशेंट अपने पास आते हैं सर? मुंह से बदबू आ रहा है जिनका, पैरिया, दांत में सड़न और टेढ़ा मेढ़ा दांत है जिनका, वो सब ठीक करने का, इस तरह का केस है। सर, जैसे कि सेंसिटिव मतलब दांतों में झंझनाहट, या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ठंड या गर्मी ऐसा, लेकिन कहा जाता है कि 365 दिन भी आपका वो हो सकता है। तो आखिर उसका क्या है सर, वो उस पर कैसे निदान पा सकते हैं पेशेंट? देखिए, जैसे बहुत लोग का आदत होता है ठंडा गर्म कनकनाने का, बहुत सा कारण है। जैसे गैस होता है, गैस की वजह से इनामल घिसता है, या बहुत लोग को देखिएगा बहुत देर तक ब्रश कर रहे हैं, हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं जिससे इनामल घिसता है, लाल मंजन गुल वगैरह करते हैं उससे इनामल घिसता है, जिससे मसूड़ा डैमेज होता है, जिससे की वजह से कनकनाहट आता है। सर, दांतों को कितनी देर तक, जैसे आप अगर ब्रश कर रहे हैं तो एक पार्टिकुलर एक कितने टाइम तक सर दांतों को ब्रश करना चाहिए, टाइम पर्टिकुलर? एकदम सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए, कम से कम 2 से 3 मिनट करना चाहिए। बिल्कुल, दांतों को सफाई करना चाहिए एटलीस्ट जी। सर, जैसे आपने कहा शुरुआत में कि दुर्गंध आता है या फिर ये सब चीज़ें होती है, पायरिया किसे क्या जाते होती है, पायरिया के सर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं अभी के समय में। अगर हम देखें, खबरों में पढ़ें या फिर जनरली बहुत लोगों को शिकायत होती है कि लोग एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते, कि भाई एक अंदर से उन्हें बहुत शर्म आती है कि मेरा। तो आखिर क्यों ऐसा होता है सर? खान पान कितना डिपेंड करता है सर? खान पान काफ़ी डिपेंड करता है, और ये भी पायरिया जो है हेरिडिटरी भी होता है, और जैसे जंक फूड आजकल लोग ज़्यादा खा रहे हैं, उससे सर बहुत से भी ऐसे मुंह से बदबू आना, गैस होगा, गैस की वजह से भी दुर्गंध आता है, ये सर जनरली हमने देखा है सर कि बहुत समय में, अभी के समय में, जैसे अगर हम बात करें कि बड़े या बच्चे, या बच्चों को चॉकलेट्स खाने का सर बहुत वो ट्रेंड रहता है, चॉकलेट्स या फिर जंक फूड्स या कहें तो चिप्स, ये सब चीज़ ज़्यादा खाते हैं। तो बच्चों को कितना सर केयर माँ बाप को करना चाहिए उनके दांतों को देखते हुए? बच्चों को एक तो कहेंगे कि चॉकलेट कम से कम दें, बच्चे तो मानेंगे नहीं, तो कम से कम दें, और सुबह में और रात को सोने के पहले ब्रश जरूर कराएं। रात में सोने और सुबह में उठ के और रात को सोने के पहले ब्रश जरूर कराएं। ये तो बेसिकली सर हर किसी को करना चाहिए, जो उम्र दराज लोग हैं उन्हें भी करना चाहिए। कितना फ़र्क पड़ता है सर उससे? उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जैसे कि मुंह में जो फूड पार्टिकल्स फंसा रहता है, या चॉकलेट खाया, चॉकलेट सटा हुआ रह गया, तो वो ब्रश करने से निकल जाता है। सर, आप इतने सालों से मतलब डेंटिस्ट में या आप हैं सर, आपने अपनी पढ़ाई लिखाई भी ख़त्म की, तो किस तरह सर, अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं अपनी समस्या को लेकर, कोई एक ऐसे पेशेंट का सर आप थोड़ा हिस्ट्री बताएं कि जो काफ़ी परेशान थे लेकिन बहुत बेहतर उनका वो उपचार हुआ सर यहाँ से? एक पेशेंट हैं जिनको मुंह से खून, मसूड़े से खून आता था, और उनका हमने इलाज किया, काफ़ी ऐसे उनका जांच वगैरह किया गया, मतलब कैंसर तक का भी जांच हुआ, तो कुछ नहीं निकला था, तो उसको हमने ठीक किया था। जनरली सर कभी हमने देखा है कि ठंड के मौसम में या फिर जनरली लोगों के ज़्यादा वो ब्रश अगर करते हैं तो मुंह से, जैसे आपने कहा कि खून वगैरह आता है, इसका क्या कारण होता है सर? पैरिया का लक्षण है, मसूड़ा से खून आना, या ओरल हाइजीन मेंटेन न करना, जैसे खाने के बाद ऐसे बढ़िया से कुल्ला न करना, भोजन को अच्छी तरह से चबा के नहीं खाना। तो ऐसे में पेशेंट डर जाते हैं कि आखिर मुंह से क्यों खून आ रहा है, ऐसा कुछ है तो गड़बड़ में ब्रश किए
तो ब्रिशल से चोट लग गया, उसकी वजह से भी हो सकता है इंजरी। दांत सर बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है सर, बहुत मतलब एक बहुत कहें तो संवेदनशील एक तरह से चीज़ें हैं जो बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग आज के समय में सर कितना बूढ़ बुजुर्ग जो होते हैं सर, जो उम्र दराज लोग होते हैं उनके उम्र में, लेकिन बहुत अगर पुराने लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत लोग, तो किस तरह से सर आप अपने पेशेंट को सलाह देते हैं सर? हम सलाह देंगे कि भोजन को अच्छी तरह से चबा के खाएं, खाने के बाद खूब बढ़िया से कुल्ला करें, मसूड़े की मालिश करें, और रात को सोने के पहले और सुबह उठकर ब्रश जरूर करें। आज जी, और भोजन को कम से कम अच्छे से चबा के खाएं, जिससे कब्जियत वगैरह नहीं होगा, और जिससे एसिडिटी नहीं होगा, मुंह से दुर्गंध नहीं आएगा। सर नियमित समय पर आप हमेशा हेल्थ कैंप लगाते रहते हैं, ये सब चीज़ करते रहते हैं, तो आगे सर कोई हेल्थ चेकअप कैंप का प्लान किस तरह से रहा? हाँ, आगे हम लोग हेल्थ कैंप लगाएंगे, डेंटल चेकअप भी करेंगे, और अभी कोरोना की वजह से हम लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन पेशेंट सर आपसे पूछताछ फ़ोन पे अगर करना चाहें तो यहाँ मिल करके आके आपसे उसका सलाह ले सकते हैं? जी ज़रूर। सर एक अंतिम सवाल हमारे पास होगा कि हमारे बज स्टोरी के जो दर्शक हैं, जो इस वीडियोस को, इस खबर को देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि दांतों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? एक तो भोजन को अच्छी तरह से चबा के खाएं, कुल्ला करें, ओरल हाइजीन मेंटेन रखें, सुबह शाम ब्रश करें, और जैसे चाय पीते हैं और तुरंत कुल्ला कर लिए, ये ना करें, कम से कम 20 मिनट के बाद कुल्ला करें। बहुत ज़्यादा गरम ना खाएं, क्योंकि क्या होता है इससे कि इनामिल डैमेज होता है, जिससे कनकनाहट होता है। और पेट से भी सर दांत को बहुत फर्क पड़ता है ये? जी, क्योंकि हम लोग खाना जो चबाते हैं तो हम लोग का पाचन क्रिया उसी समय से शुरू हो जाता है। अगर हम लोग मतलब 2 कौर खाए, चबाए और उसके बाद निकल गए, तो दांतों का काम हाथों को करना पड़ेगा। ये तो बहुत सही बात आपने कहा सर, दांतों का काम हाथों को करना पड़ेगा। तो ये जनरली सर देखने को मिलता है हमेशा, और खान पान बहुत डिपेंड करता है अभी के समय में कि कैसा आप खाना खाते हैं, वो आपके स्वास्थ्य पे और आपके जो इंटरनल चीज़ें, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जी ज़रूर। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा, डेंटल क्लिनिक से, बरियातू में इनका क्लिनिक है। और एक बात इन्होंने तो बहुत स्पष्ट तौर पे कही कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो हाव भाव हैं या कहें दांतों से झलकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। लोग अपनी इस चीज़ों पे, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव है, आँख कहें या दांत कहें, नाक कहें या कान कहें, तो काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी संवेदनशील चीज़ें हैं ये। तो अब शरीर का वो अंग है जिसको आपको सुरक्षित रखना है। खान पान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कैसा खाना खाते हैं, कैसी दिनचर्या आपकी है, लाइफस्टाइल कैसी है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सर से हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, और फिर और सारी चीज़ों पर, दांतों के और विश्लेषण पे हम बातचीत करेंगे और जानने की उनसे कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है। इस खबर को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल द बज स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लेकिन इस खबर को अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज द बज स्टोरी को लाइक करें। कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं शाम्भव, मैं केशव कश्यप। शुक्रिया।